का है धर्म सत्य है सार यही प्रभु भक्ति का है सार यही प्रभु भक्ति बोल गण सत्य के अर्चन में बोल गण सत्य के अर्चन में प्रभु विनय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम श्रद्धेय महामहिम गुरुदेव के चरणों में वंदन। समादरणीय संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों, माता और बहनों, श्रावक के 35 मार्गानुसारी के 35 बोल, उसमें से पहला बोल आपके सामने रखा गया था कि न्याय संपन्न विभव। 3-4 दिन तक उसी पर हम बोलते रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आने वाला अर्थ न्याय युक्त हो। अन्याय का पैसा घर के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए श्रम से जो भी कुछ कमाया जाए वही तुम्हारे लिए बरकत देने वाला होगा। यह 3-4 दिन के अंदर मैंने बताया ही था। अगला सूत्र है शिष्टाचार प्रशंसक, बहुत महत्व का है। हम प्रशंसा करते हैं, किसकी प्रशंसा करते हैं? चापलूसी भी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की चापलूसी करते हैं कि जो अनेक प्रकार के अनर्थ कर देता है, उसको ही हम बड़ा मान लेते हैं, बड़ा कह देते हैं, उसके ही गुणगान गाते हैं। वास्तविक श्रावक को किसकी प्रशंसा करनी चाहिए? कौन से कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए? कार्य बहुत होते हैं और आप जानते ही है, दुनिया है, दुनिया किसी के भी पीछे अपने आप यानी क्या हो जाती है, ढल जाती है। वास्तविक जो श्रावक होगा वो उसी की प्रशंसा करेगा जो धार्मिक होगा, जो यानी क्या है, जिसका शुद्ध आचरण होगा, जो अच्छी तरह से व्यवहार करता होगा, वही व्यक्ति की प्रशंसा करेगा। हर एक की व्यक्ति की प्रशंसा वो नहीं करता है। हमें भी देखना है कि प्रशंसा करना है। दुनिया कैसी है? मैंने पहले भी एक बार कहा था कि रंगी को नारंगी कहे, बने दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। कबीर जी भी रो पड़े थे। उन्होंने देखा दुनिया कैसी है, दुनिया यानी किस तरह से चलती है। क्योंकि अच्छा करने जाओ तो लोग उसको भी बुरा कहने लग जाते हैं, जो बुरा करते हैं उसको भी कभी कभी अच्छा कह देते हैं। उन्होंने कहा रंगी को नारंगी कह देते हैं। नारंगी जानते हैं ना किसको कहते हैं? संतरे को नारंगी कहते हैं। हिंदी में संतरे को नारंगी कहते हैं। संतरा कैसे होता है? पीला जर्द होता है, बहुत यानी पीला होता है, फिर भी उसको लोग क्या कहते हैं? नारंगी। न रंग नारंगी यानी न रंग, रंग नहीं है ऐसा तो नहीं है, वो तो पीला जर्द है। रंगी को नारंगी कहे, बने दूध को खोया। दूध पानी जिसका क्या हो गया है?
जो पानी था वो नष्ट हो गया है, अब सिर पर दूध दूध रह गया है, उसको भी लोग कहते खोया, उसने तो पाया ही पाया है। न जो पानी था वो नष्ट हो गया है, अब तो सार सार रह गया है, फिर भी उसको कह देते खोया। और चलती को गाड़ी कहे, चल रही है उसको भी गाड़ी कह देते हैं। इसीलिए कबीर जी को भी रोना आया, दुनिया के पीछे दौड़ने चलने से चल काम नहीं चलेगा, हमें तो अपने स्वयं के ढंग से ही चलना है। इसीलिए मैं बता रहा था, जो श्रावक होगा वह क्या करेगा, किसकी प्रशंसा करेगा? जो व्यक्ति सदाचारी होगा किसकी प्रशंसा करेगा? आज शिष्टाचार किसको कहा जाता है? घर के अंदर कोई व्यक्ति आ जाए, उसकी देखभाल कर ले, उसको चाय पिला दे, उसको यानी प्रेम से दो बात कर ले, तो क्या कह देते हम लोग कि भाई ये घर बड़ा यानी क्या है, शिष्टाचार को यानी क्या करने वाला है, शिष्टाचार को धारण करने वाला है, शिष्टाचारी घर है, इस तरह से हम कह देते हैं। परंतु नीतिकारों के दृष्टि से हमें विचार करना है। जो व्यक्ति शिष्टाचारी होगा यानी जिसका आचरण श्रेष्ठ होगा, वो लोकापवाद से हमेशा डरता रहेगा। क्या करेगा? सबसे पहले लोकापवाद से डरते रहेगा। वह देखेगा कि दुनिया क्या कहेगी मुझे। आप देखते हैं कि आज लोकोपचार रहा नहीं है। मनुष्य किससे भी भयभीत नहीं होता है। वह अपने आप यानी अच्छा आचरण करो या बुरा करो, वह अपने आप ढंग से चल रहा है। परंतु सदाचारी व्यक्ति होगा, वह क्या करेगा? सबसे पहले देखेगा कि मैं किसी यानी दूसरे मेरे तरफ और दृष्टि से तो नहीं देखेगा, और लोकापचार लोगों का यानी लोग मेरे पर उंगली तो नहीं उठाएंगे। ऐसे कार्य से जो निरंतर बचा रहता है, ऐसे कार्य नहीं करता है जो दुनिया के दृष्टि से हीनता नजर आ जाए, ऐसा कार्य जो व्यक्ति नहीं करता है, वास्तविक वही शिष्टाचारी माना जाता है। जानते ही है कि राम ने सीता को क्या कर दिया? वनवास में भेज दिया। सीता की परीक्षा ली थी, पहले लाते ही सीता की परीक्षा लेकर के लाए थे, अग्नि कुंड में उसको होकर के लाए थे। फिर भी गांव में आने के बाद, शहर यानी अयोध्या पहुंचने के बाद राम गली गली में क्या कर देते हैं, यानी वह अपना दूसरा रूप लेकर के घूमते हैं। देखते हैं प्रजा क्या कहती है, क्या नहीं कहती है। इस तरह से क्या यदि वह चल रहे थे। कहते हैं राम एक बार एक धोबी के घर के पास से निकल रहे थे। धोबी के घर के पास से निकल रहे थे, उसकी पत्नी कुछ देर से आई थी, और आने के बाद में धोबी कहता है मैं तुझे घर में नहीं लूंगा, मैं तुझे घर में नहीं लूंगा, क्योंकि तेरा आचार तेरा व्यवहार गलत है, मैं तुझे घर में नहीं आने दूंगा। और वह उसके साथ में झगड़ रहा है और कह रहा है कि मैं उस राम के तरह नहीं है कि 14-14 वर्ष दूसरे के स्थान पर रह करके भी उसको घर में ले लिया। ऐसे करने वाला मैं नहीं हूँ। धोबी के बेशब्द उसके कानों पर गए। किसके? पुरुषोत्तम रामचंद्र के कानों पर गए हैं। जाने के बाद राम ने विचार किया कि क्या करना चाहिए। यद्यपि सीता पवित्र है, सीता के अंदर कहीं भी कमी नहीं है, फिर भी लोकापवाद हो रहा है। दुनिया क्या बोल रही है, एक एक शब्द आप उस समय के विचार करेंगे। क्योंकि कोई लोग कहते हैं कि सिर पर एक धोबी की बात सुन करके राम ने क्या कर दिया था, सीता को वनवास में भेज दिया था। परंतु दुनिया है, दुनिया किसी को भी नहीं छोड़ती है, किसी को छोड़ती है। अच्छा आदमी होगा उसको भी बुरा कहेंगे। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है संतों को हर समय में सजग रहना है। लोकापवाद हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? लोकापवाद हो
ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। भले ही बहन भी बैठी हो परंतु अकेली बैठी हो तो उसको भी भगवान ने निषेध कर दिया कि भाई इसको अपने पास में ना बिठाओ, क्योंकि लोग है दुनिया के दृष्टि से वो क्या हो जाएगी, वह यानी संत भी गिर जाएगा, वह उसकी दृष्टि से कुछ अलग बात सोचेगा। इसीलिए भले ही सगी बहन क्यों ना हो, माँ भी क्यों ना हो, उसको भी पास में न बिठाने के लिए इसके लिए कहा है। और हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। मैं बता रहा था कि राम ने देखा यद्यपि सीता शुद्ध है फिर भी दुनिया ऐसे ही अपवाद करती जा रही है, अपवाद करती जा रही है। एक नहीं अनेक लोग ऐसा अपवाद करते जा रहे हैं। इसीलिए यद्यपि वह शुद्ध है, कवि ने कहा यद्यपि शुद्धम लोक विरोधम ना करणीयम ना चरणीयम, यानी यद्यपि शुद्ध होगा परंतु दुनिया की दृष्टि से यद्यपि शुद्ध होगा फिर भी ना चरणीयम, ऐसा कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए और ऐसा कुछ भी कथन नहीं करना चाहिए। इसीलिए राम ने सोचा, लक्ष्मण को बुलाया और कहने लग गया कि इस समय में तुम्हें क्या करना है, सीता को जंगल में ले जाकर के छोड़ आना है। लक्ष्मण कह रहे हैं भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, आपने सीता को पवित्र माना है और सीता इतनी शुद्ध है, उसके कहीं भी इतना सा भी उसके क्या नहीं है, दाग नहीं है, और फिर भी आप उसके लिए क्या कह रहे हैं, जंगल में ले जाकर के छोड़ना है। राम कहते हैं भाई तुम कहते बिल्कुल सही है, फिर भी मुझे विचार करना है, चिंतन करना है। राज्य में कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विरुद्ध काम करता है, यानी क्या कर रहा है, यानी विरुद्ध बात करता है, तो ऐसे कार्य मुझे नहीं करने चाहिए, क्योंकि मुझे दुनिया में रहना है, दुनिया को मुझे मुंह दिखाना है। इसके लिए यद्यपि सीता शुद्ध है, जानते हैं उस समय में सीता गर्भवती थी, गर्भवती होते हुए भी राम ने ये नहीं देखा कि यह क्या कर रहा हूँ, फिर भी उन्होंने क्या कर दिया है, भाई को बुलाया और कह दिया कि जाओ और इसको कहाँ छोड़ करके आओ, जंगल में छोड़ करके आओ। सीता मैया के पास में आते हैं, सीता मैया के पास में आकर के कहने लगे कि आपको क्या करना है, रथ में बैठना है, आज्ञा है राम की आज्ञा को धारण करके सीता क्या कर रही है कि उसके रथ पर बैठती है, जंगलों में ले जा करके उसको क्या करने लग गए हैं, छोड़ने के लिए तैयारी हो गई है। राम यद्यपि लक्ष्मण उनके भी आंखों में पानी आ रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, फिर भी उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो राम की आज्ञा है। सीता भी कुछ भी ननो नच नहीं कह रही है, वह कह रही है कि जो कुछ उन्होंने कह दिया है मेरे लिए वही वरदान है, मुझे कुछ भी इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि मेरी परीक्षा उन्होंने ली है, फिर भी लोकापवाद के लिए यदि वे जंगल में ही मुझे छोड़ना चाहते हैं तो मुझे कोई भी डर नहीं है, और मैं यहाँ पर भी रह करके अपना स्वयं का कल्याण कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब सिर्फ मुझे इतना ही है, यद्यपि शुद्धम, कोई भी अशुद्ध नहीं था, फिर भी लोक विरुद्ध था, इसीलिए क्या कर दिया है, राम ने उसको वहां पर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में उन्होंने कोई भी ननो नच नहीं किया है। हमें भी देखना है कि कौन सा कार्य हम करना चाहिए और किस कार्य के करने से लोकापवाद से हम डर सकते हैं। आज देखो बहुत से भाई क्या करते हैं, नीति अनीति का ध्यान न रख करके क्या कर देते हैं कि वस्तु में भेद संभेद कर लेते हैं। करना नहीं चाहिए है। जो वस्तु यानी आज तो शुद्ध वस्तु मिलती ही नहीं है, बड़े कठिनाई के बाद में कोई भी अच्छी वस्तु देखने के लिए चले जाओ, उसमें मिलती नहीं है, क्योंकि मनुष्य थोड़ा सा लोभ में आकर के, आर्थिक लोभ में आकर के जो नहीं करना चाहिए वह करता जा रहा है। जो नहीं करना चाहिए, जैसे आप लोग जानते ही है कि जैन संत यानी
जैन गृहस्थ अवस्था के अंदर भी रहो, रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। तो लोग उस तरफ ज्यादा उसका प्रवाह बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से होटलों में नहीं खाना चाहिए, या आपको बार बार समझाया जाता है, वहां पर कोई भी शुद्धि नहीं रहती है, फिर भी वहीं पर हम क्या अधिक से अधिक उसके तरफ चले जाते हैं। पहले जमाने में वह मनुष्य लोग डर से भयभीत होते थे, वह कभी भी होटल में जाकर के पानी तक नहीं पीते थे। वहां जाकर के अन्न यानी खाना तो बहुत दूर है, और आज क्या हो गया है, रास्ते पर भी भेल, क्या है, भेल खा लेते हैं, वह पानी पूड़िया खा लेते हैं, और क्या नहीं करते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इसीलिए हमें देखना है कि जो व्यक्ति शिष्टाचार प्रशंसक होगा, वह व्यक्ति कभी भी ऐसे कार्य नहीं करेगा जिन कार्यों के करने के कारण से लोकापवाद हो। लोकापवाद का कार्य मनुष्य को नहीं करना चाहिए। हमेशा भयभीत रहना चाहिए कि जिन कार्य के करने से मेरी स्वयं की इज्जत नहीं है, परंतु पूरे समाज की इज्जत खराब होती है। ऐसे कार्य यदि मनुष्य करना छोड़ देता है तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है। आज आप देखो कि कोई भी वस्तु आप देखो, दवाइयाँ भी आपको ऐसी ही मिलेगी जो बहुत से नकली दवाइयाँ ही असली दवाइयों के रूप में बेचते हुए नजर आ जाएंगे। ऐसे कितने ही कार्य आज वर्तमान में हो रहे हैं, और इसी कारण से लोग किसी की भी प्रशंसा न करते हुए जो श्रावक होता है वह श्रावक उसी व्यक्ति की प्रशंसा करेगा कि जो व्यक्ति सदाचारी हो, अच्छा आचरण करने वाला हो, उसका व्यवहार अच्छा हो। इसके अनेक प्रकार के गुण हैं, उन गुणों को हम निरंतर एक एक गुणों को देखेंगे। आज यही देखा कि लोकापवाद का डरने वाला होगा, वास्तविक वही सदाचारी माना जाएगा। इतना ही कह करके समय हो गया है, इसलिए अधिक न बोलते हुए समय पर हमें छोड़ना है। प्रतिदिन समय का आप लोग ध्यान रखें। आज लोग जनता थोड़ी सी कमी आ रही है, थोड़ा सा विचार करना है कि 9:30 बजे तक हम निरंतर छोड़ने का प्रयास करेंगे, और आप लोग यदि अच्छी तरह से उपस्थित रहे तो आपको कुछ न कुछ सुनने को अच्छा से अच्छी बातें मिलेगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लाने का प्रयास करें, और ये ना सोचे कि भाई एक कार्यक्रम हुआ है, अभी तो 4 महीने तक निरंतर कार्यक्रम चलने वाले हैं। साथ ही साथ अभी थोड़े ही दिनों के अंदर मैंने कल परसों बताया था कि रक्षाबंधन आ रहा है, और रक्षाबंधन के दिन भी एक अच्छा कार्यक्रम हमें लेना है। वह लेना है जाप का भी लेना है। जितने भी भाई बहन एकत्र बैठ करके सभी लोग जाप करेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों की उपस्थिति रहे। घर घर जाकर के आप लोग प्रयत्न करें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैसे हम आ सकते हैं, इसके लिए प्रयास करना है। भाई बहनों का प्रेम बढ़ता रहे, स्नेह बढ़ता रहे, इसके लिए भी वह मंत्र बहुत कुछ काम में आएगा। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहे, ऐसी अपेक्षा रखते हुए